पिछली बार हम लोगों ने अवेयर के ऊपर बात की, तो अब अवेयर कह लो या निर्वैर कह लो, जैसे कि गुरु नानक ने कहा। गुरु नानक को मैंने बहुत बार स्किप कर दिया, कितनों को इंक्लूड करूँ, मतलब अनलिमिटेड इच्छाएँ हैं और अनलिमिटेड बातें हैं, एक से एक लोग पैदा हुए। गुरु नानक वॉज लिटरली बहुत 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 ही ज़बरदस्त उनका तो। और दिखता है, अगर आप सिखिज़्म देखो, एक्सेप्ट फ्रॉम ये कुछ बेवकूफ़ जो खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाते हैं, इन्हें हटा दिया जाए तो आप सिखिज़्म को देखो, सिक्खी को अगर जानो तो आज भी मतलब मुझे लगता है द प्योरेस्ट रिलीजन अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उनका है। कितना दान करते हैं, कितना एकदम मतलब कोई बेईमानी नहीं होती उनमें, और पैसा रुपया दूसरों पे दिल खोल के खर्च करते हैं, बहुत दिलदार होता है सरदार। तो कैसे सिख लोग ये आज भी फॉलो कर रहे हैं? वही निर्वैर सादगी, वही अवैर सादगी। अब अवैर बुद्ध ने कह दिया, निर्वैर नानक ने कह दिया। बातें सारे सिद्ध पुरुषों ने एक ही कही हैं, हम जैसे आप जैसे बेवकूफ़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं ये बातें। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हम लोगों ने कहा था बात करेंगे इस पर। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म मतलब एग्जिस्टेंस, जगत का मतलब भी एग्जिस्टेंस। तो वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य, एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है यही ट्रूथ है, और फिर वो कह रहे हैं जो जगत है यही मिथ्या है, यही ट्रूथ है और यही इल्यूजन है। ये तो बात को समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर क्या फ़र्क है? शंकराचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है मेरा। तो जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो एक सिंपल सी बात है, हमारे देखने के ढंग पे डिपेंड करता है कि ये ब्रह्म सत्य है या ये जगत मिथ्या है। अभी एक कोई मुझसे बात कर रहे थे, नई उम्र का लड़का है, वो मेरे से पूछने लगा कुछ चीज़ों के बारे में, तो मैंने थोड़ा बहुत उसे बताया, तो वो कहने लगा कि अरे ये तो इल्यूजन है सारी दुनिया, और जगत तो सारा मिथ्या है, ये वो। मैंने कहा बेटा, अभी शायद उसने इंजीनियरिंग पास आउट की है, 20-22 साल उम्र का लड़का होगा या इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बोलता है कि जगत तो मिथ्या है और ये वो। मैंने कहा कि भाई ये सब बड़ी बड़ी बातें जो तुम बोल रहे हो, ये क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस की बात है या इधर उधर से पढ़ वढ़ के बोल दी तुमने, लोगों से सुन के बोल दी? तो खाली मूली की पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों पे जब तक तुम्हारे अनुभव में जगत मिथ्या नहीं है, तुम कैसे कह रहे हो जगत मिथ्या है? वो काम वासना से लड़ रहा है, 20 साल का लड़का, उसे किसी ने बता दिया कि काम वासना पे तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, दिस इज़ द टाइम टू एम्ब्रेस इट, वरना फिर 60-65 साल की उम्र में ये इतनी उफान मारेगी और तब तुम 16-16 साल की लड़कियों के साथ गंदे व्यवहार करोगे। कहीं एरोप्लेन में वो वीडियो वायरल हुआ था आज से 5-7-10 साल पहले, कहीं ट्रेन में ऐसे वायरल हो जाते हैं कि बुढ़े बुढ़े लोग जो हैं छोटी छोटी 14-15-16 साल की उम्र की लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या है? ये वही लोग हैं जिन्होंने दमन कर लिया 20-22 साल की उम्र में, यही पढ़ के जगत मिथ्या और काम वासना जो है दुश्मन है। काम नहीं होता संसार कैसे चलता है यार? कभी थोड़ा तो लॉजिक लगाया करो जीवन में। काम वाम कुछ भी बुरा नहीं है जीवन में, जाने क्यों लोग भागते हैं, कहाँ की सुन लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपना अनुभव अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। वही जैसा मैंने कहा कि दृष्टि से फ़र्क पड़ता है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हो। अगर आप इसी चीज़ को एक सीढ़ी की तरह देखेंगे, ओशो इस मामले में खैर सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊँ अलग से। ओशो ने काम के ऊपर जितनी तगड़े से, जितने तरीके से बात की ना, उतनी किसी ने नहीं की, ना बुद्ध ने और ना सद्गुरु ने, ना एलन वॉट्स ने, ना
कृष्णमूर्ति ने जितनी ओपन तरीके से ओशो ने बात की है उतनी किसी ने, उनके इक्विवेलेंस कोई है ही नहीं। अगर व्हेन इट कम्स टू सेक्स, संभोग से समाधि तक किताब लिख डाली, मतलब आप बताइए किसी की हिम्मत थी उस ज़माने में। आज के ज़माने में आप सेक्स के ऊपर इतना ओपन बात नहीं कर सकते। उनके आश्रम की वीडियो फुटेजेस लीक हुई थी, एक पूरा कैंप हुआ करता था, उसमें 85 आदमी 85 औरत, सब पूरे नग्न, बिल्कुल नंगे, और सब चिपट रहे हैं एक दूसरे से, चिल्ला रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब क्या नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट। आज की डेट में कोई आश्रम ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने तब कर दिया, सोचिए। काम वासना को समझना पड़ेगा, काम वासना से लड़ के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। दृष्टि को बदलो। जब इसी दुनिया में हम जी रहे हैं, जब तक आप संसार को नहीं समझे हो, इस जगत को नहीं समझे हो, ये जो होल एग्जिस्टेंस का जो फैलाव है, आपको कोई कुछ बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है, आप तुरंत रिएक्शन पे उतर जाते हो। जब तक आप ये रिएक्शन वाले मोड में जिंदा हो ना, जब तक आपका कर्ता है, जब तक आपका ईगो है, आपके लिए ये जो एग्जिस्टेंस है ना, ये एक इल्यूजन ही है। आप खुद एक इल्यूजन है। लेकिन अभी आपने अपने आप को एक परम सत्य मान रखा है। जैसा मैंने कहा, कोई आपका बटन दबाता है तो आप बिदक जाते हो। दृष्टि आपकी ऐसी है, आपको शुरू से अपने आप को डिफेंड करना आता है। और फिर वही, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ईगो थोड़ा बड़ा हो गया, 4 बच्चे हो गए, मियाँ बीवी बाप भाई बहन, इतना बड़ा ईगो हो गया। अब इन्हें कोई गाली देगा तो भी आपको बुरा लगेगा, फेवरेट हीरो को किसी ने गाली दे दी तो बुरा लग गया, आपके धर्म को किसी ने गाली दे दी तो बुरा लग गया। ये सब ईगो है आपका, ईगो का एक्सपेंशन। तो ये इल्यूजन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये सिर्फ ईगो के हुक लगा रखे हैं आपने इधर उधर अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो ये सब आपको रियलिटी मालूम पड़ रहा है। ये जो आपको एक रियलिटी मालूम पड़ रहा है, ये सत्य मालूम पड़ रहा है, बट ये सत्य नहीं है, ये एक इल्यूजन है। और जो इल्यूजन है, जो आप हो स्वयं, आप ही सबसे बड़ा इल्यूजन। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। रमन महर्षि जैसे लोग आते हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं कौन हूँ, सवाल पूछो अपने आप से, देखो अपने भीतर मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपने अपने भीतर आप उतरते जाओगे और पूछते जाओगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तब आपको अंततः ये दिखाई पड़ेगा अपने भीतर कि आप ही अपने भीतर नहीं है। तो फिर ये सब क्या बवाल चल रहा है? तब ये ऐसी सिचुएशन में पहुंचे आदमी को ये बात समझ में आएगी, ओ शिट, जगत मिथ्या। और जगत मिथ्या हो गया जिसके लिए, ये सारा अब आप ही नहीं हो। जब आप ही नहीं हो, आपने जो संसार अपने आसपास फैला रखा है, आपको कोई मतलब नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, और वो किसी देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, और कहाँ सीरिया में लड़ाई चल रही है या कहाँ क्या। आपके आसपास जो आपने संसार फैला रखा है, यही आपका संसार है ना। एक लॉजिकल, बहुत सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये संसार उस दिन झूठ हो जाएगा जिस दिन आप झूठ हो जाओगे। जब आप ही नहीं एग्जिस्ट करते हो, तो कौन भाई और कौन बहन, कौन हिंदू और कौन मुस्लिम, कौन बीवी और कौन पति, जब आप ही नहीं हो तो अब ये जो आपकी रियलिटी थी, ये जो आपका ब्रह्म था, ये जो आपका एग्जिस्टेंस था, एग्जिस्टेंस ईगो, जो आप थे, जो आपका अभी तक का सत्य था, ये अब ये जो आपका जगत है, अब ये मिथ्या हो गया। और जिस दिन ये जगत मिथ्या हो जाता है, जिस दिन आपको अपना इल्यूजन पता लगता है, आप हो ही नहीं। जब आप ही नहीं हो तो फिर ये संसार है क्या? ये संसार, जैसा कि मैंने कहा, ये जो पूरा फैलाव है, जो पूरा एग्जिस्टेंस है, यही वो सत्य है। इल्यूजन सिर्फ आप हो। तो जिस दिन आपको समझ में आएगा कि आप इल्यूजन हो, तब सत्य क्या बचा? ये पूरा एग्जिस्टेंस। तब ब्रह्म सत्य होता है। कितनी कंफ्यूजिंग सी बात है। वही मैंने कहा, शंकराचार्य ने बोली है, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा समझना कि कहीं कोई 4 हाथ वाला और 4 सर वाला भगवान बैठा है और वो ब्रह्म सत्य है, और ये जो जगत फैला हुआ ये मिथ्या है। नहीं, ये दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म सत्य, एग्जिस्टेंस इज रियल,
एग्जिस्टेंस इज ट्रूथ और जगत मिथ्या, एग्जिस्टेंस इज इल्यूजन। ये क्या बात हुई? ये एग्जिस्टेंस वो एग्जिस्टेंस जो आपने अपने चारों तरफ फैला रखा है क्योंकि आप सोचते हो आप रियल हो। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि आप एक इल्यूजन हो, आप हो ही नहीं, तब आपको ये समझ में आएगा जो फैलाव आपने अपने चारों तरफ फैला रखा है, अपने ईगो का एक्सपेंशन, जो अपने ईगो का फैलाव, अपने अहंकार का फैलाव, अपने स्वयं का फैलाव, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार और मेरा मोहल्ला और मेरी फलाना और मेरा ढिमकाना, मैं और मेरा का जो ये आपका फैलाव है, जब ये मैं इल्यूजन होगा, जब ये मेरा इल्यूजन होगा, तब ये जगत मिथ्या हो जाएगा। और जब ये जगत मिथ्या होगा तब जो एक सत्य है इस दुनिया में, एकम सत्य द्वितीयम नास्ति, वेदों में कहा गया है, तब ये जो एक ही सत्य जो है वो क्या बचेगा? वही सत्य बचेगा। और वो सत्य क्या है? वो सत्य ये जो चारों तरफ हमें अपने दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे, फल फूल, हम देखते हैं पेड़ों को और ऐसा अंधे बन के निकल आते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। कुत्ते सड़क पे चल रहे हैं, कभी हम उन्हें पुचकारते नहीं हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल जैसे हम ही संसार के राजा हैं, और जबकि हम हैं ही नहीं, हम ही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तो सिर्फ दृष्टिकोण की बात है। अपने आसपास जानवरों को प्रेम करें, अपने आसपास पेड़ पौधों को प्रेम करें, यही जो एग्जिस्टेंस का पूरा फैलाव है। क्यों अपने आप को सीमित रखना है मैं और मेरा तक? पूरे जगत को ही अपना लो ना, पूरे जगत को ही अपना अहंकार बना लो ना, अगर अहंकार ही बनाना है तो। और जिस दिन पूरा जगत तुम्हारे अहंकार के भीतर आ गया तो तुम पाओगे कि तुम हो ही नहीं, यही जगत बचा, ब्रह्म। और यही ब्रह्म वो सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। विचार करना, बार बार सुनना मेरी बातों को, अगर नहीं समझ में आए तो, और मनन किया करो। ऐसा नहीं कि सुन लिया। वही मुझसे बहुत लोगों ने बोला हम तो आपकी ऑडियो लगा के सुनते हैं और सो जाते हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, तुम बढ़िया हो भाई। मैं कह रहा हूँ विचार करो, इसके ऊपर मनन करो, देखो जीवन में परिवर्तन लाओ, जीवन बदलो, चेंज योर सेल्फ। अपने, जैसे सदगुरु कहते हैं, अपने भीतर का एक्सपीरियंस तो प्लेजेंट रखो। सब आ गए हैं, गौतम बुद्ध रूल्स बता गए हैं, ओशो ने गीता को एक्सप्लेन किया और बुद्ध को एक्सप्लेन किया, जिन सूत्र एक्सप्लेन किए, सब कुछ बार बार जो सब कुछ बता गए थे उन्हें फिर से रिवाइव किया। मीरा के बारे में बताया, कबीर के बारे में बताया, जो लोग भूल ही चुके थे, सिर्फ 2-4 गानों में और 2-4 दोहों में क्लासों में पढ़ा दिया जाता था, उतना ही। ओशो ने फिर से सबको जिंदा कर दिया। शिव को सिर्फ मूर्तियों तक ही लोग मानते थे, भूल ही गए थे शिव का कोई निराकार रूप भी है। बल्कि शिव का अगर कोई साकार रूप हुआ, अगर कोई साकार रूप हुआ, तो वो शायद 0.0000001% होगा उस निराकार का, उस शून्य का, उस शिव का, जो वो है, जो नहीं है। और जो नहीं है उसे भूल के जो वो छोटा सा स्वरूप था, जो वो है, लोग उसी को पूजने लगे। तो सदगुरु जैसा कोई आता है और साकार के माध्यम से टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल बातें घूम फिरा के तुम्हें जो है उस शून्य में ले जाके घुसेड़ देता है। अरे शिव ये, शिव वो, शंभू और फलाना और ढिमकाना, और अंत में कह देते हैं शिवा मीन्स दैट विच इज़ नॉट, वो जो नहीं है। बताइए, इतने लोग आए, आपको इतनी बातें समझा के जा रहे हैं, तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अपने दृष्टिकोण को बदलो। जो मिथ्या आपने अपने आप को अपने जगत में फैला रखी है, छोटा सा जगत जो आपने अपने अहंकार के फैलाव में बना लिया है, इस मिथ्या को समझो और ये जो ब्रह्म है इसे समझो, इस सत्य को जानो, इसके लिए प्रयास करो। बाकी चलते रहेंगे जीवन में, आगे मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। अपना अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, आगे बात होती रहेगी। धन्यवाद।